हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज 4 मई 2025 है। रोजगार विद एप्लीकेशन पे जो प्रैक्टिस सेट हुआ था एसएससी जीडी के जो सुबह में, मैं उसी को डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत भाई बहन को समस्या होता है मैथ में, तो मैं यहाँ मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मैथ का एनालिसिस करवा रहा हूँ। हो सके जितना सिंपल से सिंपल मेथड में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जब भी इस प्रकार के सॉल्यूशन के इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इस लेवल तक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ भी मैथ में नहीं जानते हैं, बस इसी को लेकर मैं अब जीरो से लेकर हीरो तक बनाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसको फैक्टर करिए, 3 × 5, 24 का फैक्टर करेंगे तो कितना, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, और 36 को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 4 4 दूनी 8 और 3 3 9 9 तक 36, टोटल कितना होता है 8 9 72। अब 72 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 5 35, 36 हो जाता है। अब जो 360 के मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, तो ऑप्शन के अनुसार 36 आंसर आ जाता है। जो भी ऑप्शन में 36 आंसर आएगा वही राइट आंसर हो जाता है। 360 का आप मल्टीपल 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए और 10 से करिए, जो भी हो, जहाँ तक आपको आंसर आ जाता है वही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, 2 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना और इतना है, कितना, दो संख्या का योग 10373 प्लस 24871, तो निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। दोस्तों जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए, आज कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, कितना है 10373, 3 1 4 हो गया, 7 7 14 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो आगे जोड़िएगा कितना है, तो 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 4 18, यानी 3 के मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, अगर इसमें 7 से आप देखिएगा, अगर ऑप्शन में 6 है तो सबसे पहले आपने 6 का आंसर टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन में 6 दिया हुआ था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप इसे देख ले सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि PQR क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के तो बताना है कि वर्ष के अंत में टोटल 6680 का लाभ कमाते हैं, तो P और Q को मिलाकर कुल हिस्सा कितना होगा। तो चलिए 7 अनुपात कितना है, 4:9 है। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, इसको टोटल कितना है, तो टोटल हो जाएगा 7 4 11 9 20। तो हमको निकालना है P और Q का, तो P और Q मिलाकर कितना हो जाता है, 7 4 11, 11/20 हो जाएगा। टोटल कितना है 6680। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 से जाएगा कितना बार में, 334 बार में, गुना करेंगे 334 का, तो इसको जब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4763,
मतलब कितना हो गया 3674। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्या है ऑप्शन डी 3674 राइट आंसर हो जाता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर है और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। तो 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी करवाने के लिए कुल कितना खर्च होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि एक आयताकार मैदान है। क्या आयताकार मैदान यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये आयताकार मैदान है। इसका चारों ओर हमको क्या घेरवाना है। तो घेरवाना है तो कुल कितना रुपया खर्च हो जाएगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है। तो हम हाइपोटेनस ट्रिपलेट से इसको देखिए कर सकते हैं। क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है। ठीक, एल इंटू बी हमको एरिया दिया हुआ है कितना 126 दिया हुआ है। बस इसी को हमको सोल्व करना है। हमको इसमें से एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। यहाँ पे से 324 दिया हुआ है। क्या एल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 324 दिया हुआ है। 324 प्लस 2 इंटू LB कितना हो जाएगा 6 दिन 12 12 24 125 हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा 576 हो गया। यानी एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा। तो 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो एल प्लस बी बराबर 24 हो गया। तो हमको कुल खर्च कितना है इसका क्या निकालना पेरीमीटर निकाल देंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी होता ना। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो इसका पेरीमीटर 24 दूनी 48 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, हमको 9 रुपये मीटर बोल रहा था। तो 48 में हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72 हाथ में आया 7 और 9 चौक 36 और 7 43। ठीक है, तो 432 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। कितना 432 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 3:x एक्सप्रेशन 12:20 दिया हुआ तो x का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अंदर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाला को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो x गुना कितना है 12 इक्वल टू 3 गुना 20 है। ठीक है, इसको 4 से कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा 4 से 5 बार में जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना होता है 5 होता है। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि साथ मिलकर काम करते तो कितना दिन लगता है। तो यहाँ पे ABC है। ए को कितना दिन लगा 11 दिन, बी को 20 दिन और सी को 55 दिन लगा। जब इसका आप LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। LCM निकाल ही लीजिए तो 11 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, और गुने 4 5 को 20 मैंने 220 LCM आ गया। तो ये 20 बार में कैंसिल होगा, ये 10 बार में कैंसिल होगा, 11 बार में कैंसिल होगा और ये कितना बार में होगा 4 बार में होगा। ठीक है, अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है तब 20 और 11 कितना हो जाएगा 31 4 35 35 काम करेगा। ठीक है, 35 काम कितना एक दिन में 35 काम करता है तो 220 काम कितना दिन में करेगा। बस इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। रुको ना बेटा, 220। ठीक है, 5 से 7 बार में हो जाएगा। 5 से कितना बार में हो जाएगा 5 से 4 और 2 4 44/7 यानी
6.2/7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, यदि शिवान 19 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है तो 665 मीटर दूरी तय करने में उसका कुल समय कितना लगेगा? ये मिनट में बताना है आपको। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे कि 600 कितना 65 मीटर चल रहा है। अगर हम यहाँ जानते हैं कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हम लोग को समय निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो डिस्टेंस 665 है, समय कितना है किलोमीटर, स्पीड कितना है 19 दिया हुआ। किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे तो 5 से 18 भाग करेंगे। और इसको हमको मिनट में निकालना है तो यहाँ 60 से गुना डिवाइड करेंगे। चलिए इसको कैंसिल आउट करिएगा तो कैंसिल आउट 5 से कितना बार में जाएगा, 13 × 5 = 65, 133 बार में जाएगा। 9 से कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। यहाँ देखिए 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, तो 7×21 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 2×1/10। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इसको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है सिंपली फॉर्म में। तो सबसे पहले ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के करते हैं। तो 6×3 18 में से 5 जाएगा तो यहाँ 13 बच जाएगा। 13 में 5 जोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 में 3 से गुना करिएगा तो 54, और 54 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 में 5 जोड़िएगा तो 71 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, क्वेश्चन 9 यहाँ पे है, किसी भिन्न के अंश में, क्या किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। तो बताना है मूल भिन्न क्या है। मान लिया मूल भिन्न x/7 कितना, x/y है। उसके क्या अंश में 12% की वृद्धि किया जाता है और हर में कितना परसेंट की, 8% की कमी किया जाता है। तो मूल नायक कितना बन जाता है, 16/17 बन जाता है। बस इसी को हल कर देना है। तो इसको काटिएगा तो 7 बार में कैंसिल हो जाता है। कितना, 7 बार में कैंसिल हो जाता है। जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, बंदर आ गया जी। जब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करिएगा तो x/y क्या हो जाएगा, 92 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। तो पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। इसका घन क्या होता है, तो घन 1 होता है, 8 होता है, 2 के 27 होता है, 4 के 64 होता है, 5 के 125 होता है, ठीक है। इसको हमको जोड़ लेना है, सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़िए यहाँ पे, तो 8 × 9 और 9 × 7 कितना होता है, 16 × 4 = 20 और 5 × 25, ठीक है। और कितना हाथ में रहा, 2 2 और 4 6 8 8 और 2 10 और 10 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। 1 1 2 हो जाएगा। और टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो 5 यहाँ डिवाइड करेंगे
तो कितना बार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना बार में, 45 बार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है, तो बताना है कि एक्स का मान क्या है। तो इस प्रकार के एक फार्मूला होता है, जब हम लोग मूलधन में आर से 2 बार हम लोग गुना करते हैं तो ये 2 साल का अंतर निकल जाता है। ठीक है, 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर निकल जाएगा। तो बस इसी पे बैठा देना है। तो हम लोग को पिन निकालना है, कितना है, 15% की वार्षिक दर है। तो 15 गुने 15/100 हो जाएगा, इक्वल टू 2 साल के 9 अंतर आ गया। तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में 20 बार में, 3 बार में 20 बार में, और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा 9। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, 400 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो बताना है कि कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो टोटल कितना है, 350 है, कितना, 350 है। 12 अंडा सड़ा हुआ है तो 88%, इसमें 12% सड़ा हुआ तो 88% सही है। इसी को सोल्व करना है, तब 5 से 2 बार में और 5 से 7 बार में, 2 से 44 बार में चल जाएगा। 7 चौक 28 29 30, मैंने 308 अंडा अभी सही है, जिसको आप बेच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है क्या कि 7√3 एक घन के सबसे लंबी विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 7√3, इसका आयतन पूछ रहा है। तो विकर्ण क्या होता है, √3 ये होता है। अब इसका बराबर 7√3 दिया हुआ है, 3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर 7 होता है। और आयतन इसका क्या हो जाएगा, तो 1 क्यूब हो जाता है। तो 7 के क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है किसी पंखे को 2604 रुपया में बेचने से 7% की हानि होती है। यदि इस पंखे को 3094 में बेचा गया तो लाभ परसेंट निकालना है। जब इसको आप यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो देखिए, अगर 7% की हानि है तो 93% पर ही बेचा, कितना में, 2604 में। अगर इसको लाभ निकालना है, ठीक है, क्या लाभ निकालना है, अगर 3094 में बेचा गया तो लाभ कितना है, इसको काटिएगा तो 28 बार में कट जाता है, इसको काटिए तो कितना बार में कट जाता है, 110.5। तो 110.5 बराबर क्या हो जाएगा, 100 + 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा क्या। तो इसका राइट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, आपको निकालना है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है मान कि a बटा कितना है, a/b इक्वल टू 5/4 है, b/c इक्वल टू कितना, 6/5 है, और c/d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/10 है। ठीक, निकालना है a/d हमको। तो ऊपर को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 5 × 6 × 7। रेशियो नीचे का मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 × 5 × 10 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो 21 रेशियो कितना आता है, 20 आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि साधारण ब्याज पर 800 की धनराशि 3 वर्षों में 1040 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात करना है। ठीक, मान लिया जाए यहाँ पे देखिए 3 वर्षों में 3% की वृद्धि किया जाता है
तो 1 वर्ष में 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9% का हो जाएगा। ठीक है, तो 800 पर कितना 9% का वृद्धि होता है, तो 9 अठे 72 हो जाता है। तो 1040 में 72 जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये धनराशि निकल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मान लिया है कि एक ये बर्तन है जिसमें 1 लीटर मिश्रण है, जिसमें अल्कोहल क्या अम्ल और पानी के अनुपात 6:1 है। इसमें अगर 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो यह 3:2 हो जाता है। तो बताना है कि शुरुआत में पानी का मात्रा क्या था। शुरुआत में पानी का मात्रा क्या है, तो ये अगर पानी बोल रहा है तो हम अम्ल से सोल्व करेंगे। तो x गुना 6/7 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 12 इंटू 3/5 हो जाएगा। 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा 12 से 84। तो यहाँ 3x क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा सॉरी। यहाँ से करिएगा 3x बराबर 84 हो जाएगा, x बराबर 28 आंसर आ जाता है। ठीक, 28 लीटर शुरुआत में था पानी के, जिसमें से हम लोग पानी का अनुपात बोल रहा है, तो 1/7 इंटू 28 हो जाएगा। तो पानी कितना लीटर है, 4 लीटर पानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है यहाँ पे कि 2 पाइप है P और Q है। ठीक है, P 20 घंटा में बढ़ता है, Q 30 घंटा में बढ़ता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटा में भर जाएगा। तो इसको क्षमता निकाल लेंगे कितना, तो 5 हो जाएगा। एक दिन में 5 लीटर निकालता है दोनों, तो 60 लीटर कितना दिन में भरेगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 12 दिन में इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर है, बताना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलता है। तो इसमें कितना एलसीएम हो जाएगा, 3 के पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 8 हो जाएगा, और 3 के पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो 3 के पावर 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी के 4 किलोमीटर में बताना है। तो इसके लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले लंबाई को जोड़ देंगे, तो 350 250 600 हो जाता है। ठीक है, बटा इसमें 1 किलोमीटर के बराबर से, अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो यहाँ हमको सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो बस इसी को सोल्व कर देना है। क्या 12 × 7 120 बार में 2 से कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 6 बार में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 108 आंसर आ जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को अगर पसंद पड़ा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।